ऐतिहासिक रिकॉर्ड से दिखा भारत का भविष्य। क्या आज का भारत तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या विश्व युद्ध में कई देशों का नाम मैप से मिट जाएगा? क्या जल्द भारत बनने जा रहा है संपूर्ण हिंदू राष्ट्र? क्या कांग्रेस की बदलेगी किस्मत या आपका चमकेगा सिक्का? देखिए एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए, कहा जाता है कि चाहे एक एस्ट्रोलॉजर हो, ऑकल्ट साइंस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति होता है, उसके अपने अंदर के एक इंट्यूशन पावर बढ़ती रहती है। वो समझ आता है कि भाई अब क्या हो सकता है, ये होगा वो होगा, वो समझ लेता है कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। क्या लगता है अब आपको, देश किस ओर जा रहा है हमारा आज का भारत? देखिए, आज का भारत अगर हम कहें तो ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और ये हम पहले भी अपने बहुत सारे चैनल्स पर कह चुके हैं। मैं क्या, हर कोई ये बात कह रहा है, क्योंकि ये सच है, ये होना है। और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनका नाम ही खत्म हो जाएगा। तो ये डिसाइड है। अच्छा, हर कोई विश्व युद्ध की बात कर रहा है, 2030 की डेट दे रहा है, 2029 की डेट दे रहा है। 30 से पहले पहले है। जी जी बिल्कुल। लेकिन आपसे समझना चाहती हूँ कि इसके पीछे आप किन चीजों को आधार मानकर चल रही हैं? क्या चीजें आपको दिख रही हैं? देखिए, आधार जो मानकर चल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, 2025 में जब शनि ने मीन राशि में प्रवेश करा था, तो वो एक सबसे बड़ा बेस है उस चीज का, क्योंकि वहां से समय बदलना, युग बदलने वाला समय था वो। अच्छा, क्योंकि 12 राशि में अंत में आ गए शनि। ठीक है, तो वो युग बदलने वाला टाइम था। और युग कब बदला जाता है, कब बदलेगा? कहीं कुछ वर्ल्ड वॉर कुछ ऐसा होगा ना, तो आगे की चीजें आएंगी तभी। जी, नहीं तो एक ही डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। हालांकि अभी ये नहीं है कि कलयुग खत्म होने वाला है, कलयुग नहीं खत्म होने वाला है, अभी बहुत साल पड़े हैं उसके। लेकिन ये वो समय है जब एक युग परिवर्तन होगा, चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। इसीलिए हम खुद भी हर किसी को ये कहते हैं कि जितना इस समय आप कर्मों की तरफ जुड़ेंगे, वही इंसान आपको सरवाइव करता हुआ दिखाई देगा जो कर्मों की तरफ जुड़ा होगा। ओके। और इस बीच जब बात हम अपने देश की करते हैं तो अमूमन हम लीडरशिप की बात करने लग जाते हैं, पीएम मोदी जी की बात करने लग जाते हैं। तो क्या लगता है, लोग उन पे तो बहुत सारी भविष्यवाणी लोग करते हैं कि कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे, पूरा करेंगे। लेकिन कुछ एक नई चीज़ जो आपने अब तक देखी है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ होकर रहेगी मोदी जी के कार्यकाल में जब तक? देखिए, कई लोग ठीक है आपकी बात कहते हैं कि कार्यकाल पर, मैंने जो अभी तक उनकी कुंडली को देखा है या जितनी भी बार उन एनालिसिस किया है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो कार्यकाल पूरा करेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं मानती हूँ कि वो कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। और बहुत सारे बदलाव, कुछ ऐसे बदलाव वो लेकर आएंगे जो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, वो उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। जनता उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ ऐसे नियम लागू होंगे जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं होंगे। यानी कि मोदी जी के खिलाफ आवाज उठेगी और जनता के बीच से बिल्कुल उठेगी। ये है, ये होगा। और इसी कड़ी में अगर आप योगी जी के बारे में कुछ बता पाए? देखिए, योगी जी, मैं आपको बता दूं कि जहां हैं वो वहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री वो नहीं बनेंगे। ठीक है, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ सनातन से इस तरह जुड़े हुए हैं, जो उनकी कुंडली के ग्रह बताते हैं कि वो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो यूपी छोड़कर तो नहीं कहीं जाने वाले। अभी एक लंबा समय यूपी में रहेंगे। तो हाँ, जो हम लोग देख रहे थे अब तक, बाकी एस्ट्रोलॉजर्स तो दिखा रहे थे कि यूपी से दिल्ली जल्द पहुंचने वाले 27 में, 27 में तो 29 में पक्का गारंटी दे रहे हैं। नहीं, अभी 27 तक तो देखिए नहीं है। ठीक है, पर अगर उनकी कुंडली में हम प्रधानमंत्री का भी देखें तो वो नहीं लेंगे। आपको नजर नहीं आता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये क्लियर है। चलिए, अब तो वैसे लोगों ने कांग्रेस का भविष्य तो पूछना बंद ही कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत 14 में जो मोदी जी ने स्लोगन दिया था वो अब दिख भी रहा है। लेकिन जाते जाते बस जो लोग थोड़ा सा कांग्रेस के लिए रखते हैं एक सम्मान, एक भाव, तो उनके लिए, कांग्रेस से राहुल गांधी के लिए क्या लगता है आपको? कुछ इतनी मेहनत की है उन्होंने? नहीं आएगी, नहीं आएगी। एक बार को आम आदमी पार्टी वापस आ सकती है, उसके चांसेस हैं। जो उनका अभी भी कुंडली विश्लेषण करा गया है,
वो वापस आ सकती है, उनके चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं दिख रहे। एक अंतिम सवाल, हिंदू राष्ट्र की जरूरत आपको लगती है, और अगर सच में लगती है तो क्या पूरा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल बनेगा, आप खुद भी देखेंगे। समय बता पाएंगे आप? देखिए, अगर समय की मैं आपको बात करूं, जब 2030 से पहले जो हम तीसरे विश्व युद्ध की बार बार बात कर रहे हैं, जिस समय ये तीसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर होगा, ठीक है, तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध रहेगा, आप देखेंगे कि भारत कहीं ना कहीं एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उभरेगा ओके। उस समय पर।